मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ मैं थोड़ा और। तेरे दिल की रेत पे आँखों की जो पड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानूँ ये मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र, मुझे तू राजी लगती है। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत का सफ़र जो अब शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि रघुवंशी फैमिली जो है वो राठौड़ हाउस आ चुकी थी हमारी प्रेरणा का रिश्ता लेके डॉक्टर सांझ के लिए। तो सब लोग बैठे हुए थे, तभी दादी कहती कि हमारी बहू कहाँ है। जैसे ही दादी ये कहती है तो दीप्ति जी कहती कि वो आ रही है रेडी होके, और वो एक सर्वेंट को कहती कि जाओ अनन्या से कहो कि सांझ को नीचे ले आए। तो वो सर्वेंट जाता है और अनन्या को बोल देता है। तो अनन्या कहती है चले दी, आपको बुलावा आ गया है। तो सांझ कहती हाँ हाँ, पता नहीं तुम लोग किसे लेकर आए हो और इतनी ताम झाम कर रहे हो। तो अनन्या स्माइल करती और कहती पता लग जाएगा दी, अब चलिए नीचे ही तो चल रहे। तो जैसे ही सांझ और अनन्या जो है वो नीचे आने लगते, तो हमने बताया था कि सांझ कैसे रेडी हुई थी। जी हाँ, सांझ की जो पायल है उनकी छनकार से सब लोगों का ध्यान जो है वो सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है, और हमारी जो प्रेरणा है उसका भी। तो जैसे ही उसकी नज़र जो है वो सांझ पे गिरती है तो मानो उसका दिल इतना जोर से धड़कना शुरू कर देता है, और उसकी आवाज़ शायद सांझ के जो पायल है उससे मिल ही रही थी, या यूँ कहे एक अजीब सी ध्वनि निर्माण कर रही थी। तो प्रेरणा जब सांझ की तरफ देखती है तो हमारी सांझ जो है उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, और होठों पे एक कह सकते हैं नॉट डार्क, बहुत ही फेंट लिपस्टिक, और एक प्यारा सा श्रृंगार किया हुआ था, और माथे पे एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और इसी प्यारी सी सांझ को देख के हमारी प्रेरणा जो है, जो बैठी हुई थी, वो खड़ी हो जाती जगह से, और उसका दिल तो जोर शोर करने लगा था सांझ को देख के। तभी क्या होता है, सांझ जो है वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए आ रही थी। तो अनन्या कहती कि दी एक बार नज़रें उठाकर तो देख लो। तो सांझ कहती तो चुप बैठेगी, पता नहीं कौन है, और ऐसे मुझे दुल्हन की तरह लेकर आ रही है। तो अनन्या कहती है अरे दी लेकिन, तो सांझ जो है वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और आके हॉल में खड़ी हो जाती है। और वो ऊपर नहीं देख रही थी क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था कि उसके घर वाले, मतलब ये पहली बार था जो सांझ के साथ ऐसा कर रहे थे। तभी क्या होता है, नंदिनी जी जो है वो सांझ के पास जाती है और उसकी जो नज़रें थी, जो फेस नीचे था, उसे अपनी 2 उंगलियों से उसकी जॉ लाइन को पकड़ के ऊपर करते हुए कहती बहुत प्यारी लग रही हो सांझ। और जैसे ही सांझ नंदिनी जी को देखती है तो शी वॉज लाइक क्या। तो नंदिनी जी फिर से कहती क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम भी प्रेरणा की तरह शॉक में तो नहीं हो ना। तभी सांझ जो है वो अपनी नज़रें नंदिनी जी के पीछे खड़ी हुई प्रेरणा पे जाती है, और प्रेरणा वॉज लाइक वाह क्या लग रही हो तुम, ऐसे उसकी तरफ देख रही थी। तो सांझ जो है वो सबकी तरफ देखती है, तो वहाँ पूरा रघुवंशी परिवार था जो सांझ को देखकर स्माइल कर रहा था। तो नंदिनी जी कहती आओ बैठो, तो वो बिठा देते सांझ को दादी के पास। तो दादी भी कहती है उसे ऐसे बलैया लेके, हाय हमारी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जैसे ही सांझ बहू सुनती है तो वो भी मतलब बहू, तो दादी कहती क्यों तुम हमारी बहू बनना नहीं चाहती क्या।
तो जब वो दादी ऐसा कहती है तो सांझ कुछ कह नहीं पाती उन्हें, पता नहीं क्यों नहीं कह पाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रेरणा जो है वो खड़ी थी और सांझ की तरफ ही देख रही थी। तभी आदि जो है वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है, दीदू बैठ जाइए वरना। तो प्रेरणा जो है वो थोड़ी होश में आती है और आदि की तरफ देखती है और कहती, मरना क्या? तो आदि कहता है, वरना सब लोग हंसेंगे दीदू आप पे, बैठ जाइए, आप रघुवंशी है, प्रेरणा रघुवंशी, थोड़ा है ना वो हमारा। तो प्रेरणा जो है वो कहती ठीक है और बैठ जाती है। तो सब जो है वो सांझ से बातें करते कुछ। तो सांझ जो है वो बातों का जवाब तो दे रही थी पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, मतलब ये सच में हो रहा है या वो कुछ ख्वाब देख रही है आज। तभी क्या होता है, दीप्ति जी कहती कि हमें लगता है कि सांझ और प्रेरणा को एक बार एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। तो जैसे वो ये कहती है तो नंदिनी जी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इन दोनों को बात कर लेनी चाहिए। तो अनन्या कहती, दीदी दी के कमरे में चलते। तो आदि खड़ा हो जाता है, कहते हाँ हाँ चलिए चलिए। तभी नेहा क्या कहती है, आदि आप कहाँ जा रहे हो? तो आदि कहते हैं बात करनी है ना। तो प्रेरणा उसे घूर घूर के देखने लगती। तो वो बैठ जाता है और कहता है, मेरे कहने का मतलब कि दी बात करेंगी ना सांझ जी से। तभी दीप्ति जी कहती है, जी हाँ। तो अनन्या को इशारा करती तो अनन्या सांझ को लेकर जाती है कमरे में। तो जैसे वो ऊपर लेकर जाती है तो कमरे में पहुंचने के बाद जो सांझ है वो कहती है, ये क्या है? तो अनन्या कहती है, यही तो सरप्राइज़ है आपके लिए। तो सांझ कहती है, लेकिन प्रेरणा और उसकी फैमिली। तो अनन्या कहती, क्यों, आपको प्रेरणा पसंद नहीं है क्या? तो जब वो ये कहती है तो सांझ के पास तो कुछ जवाब नहीं होता। तो अनन्या कहती है, बताइए बताइए प्रेरणा आपको पसंद है या नहीं? तो जब वो ऐसा कह रही थी तो सांझ जो है वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती। तभी नीचे दिखाते हैं कि प्रेरणा बैठी हुई थी। तो सब प्रेरणा को कहते कि जाओ जाओ बात करके आओ, बात करके आओ। पर प्रेरणा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सांझ से क्या बात करे, क्योंकि उसने सांझ से इस बारे में बात ही नहीं की थी और ना ही सांझ की और उसकी कुछ ऐसी बातें हुई थी उनके फ्यूचर को लेके। तभी दादी कहती उसके कानों में, जा अभी जा वरना शायद ये गाड़ी छूट गई ना तो तुझे कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिलने वाली। तो प्रेरणा कहती दादी, तो दादी कहती जा अब। और उसे ऐसे थोड़ा सा होता है ना कि जा, शोल्डर को ऐसे करते कि जाओ, ढकेलते थोड़ा सा कि जाओ यार, तो वैसे करती है। तो प्रेरणा फिर उठ के खड़ी हो जाती है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चलने लगती है। तो रू कहती कि मैं भी जाऊँ बड़ी के साथ। तभी जो नंदिनी जी है वो कहती कि रू इधर आओ, आप हमसे बात नहीं करोगे, आप हमसे अच्छे से मिले भी नहीं। तो रू जो है वो नंदिनी के पास चली जाती। तो नंदिनी उसे अपने लैब पे बिठा लेती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है, क्योंकि इनके परिवार में ऑलरेडी एक छोटा बच्चा है अंश, तो इन्हें पता है बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वो उतने ही प्यार से जैसे अंश से बिहेव करते हैं वैसे ही रूही से कर रहे थे। और ये देख के जो है दीप्ति जी और मिस्टर राठौड़ जो है उनकी आंखें जो है वो यूँ कहे कि इस चीज़ को देख के खुशी से भर आती है कि हाँ रूह को भी ये लोग अपना ही लेंगे, जैसे उसे अपनी फैमिली मिल रही हो उस खुशी से। तभी दिखाते हैं कि अनन्या जो है सांझ से पूछ ही रही थी, तभी प्रेरणा आ जाती है और ऐसे करती है कि तो तभी अनन्या कहती ठीक है दी मैं चलती हूँ, और वो दरवाजे से जाने लगती। तभी प्रेरणा के पास आती है और कहती कि बेस्ट ऑफ लक, दी को कन्विंस कर लीजिएगा, और वहाँ से भाग जाती है। तो प्रेरणा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रेरणा कमरे में आ जाती है और सांझ के सामने खड़ी हो जाती है। तो सांझ कुछ बात नहीं कर रही थी। तो प्रेरणा कहती कि वैसे आपने बताया नहीं। तो सांझ कहती क्या? तो प्रेरणा कहती कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। तो जैसे ही वो ये कहती है सांझ जो है वो उसकी तरफ देखने लगते अपनी पलकों को उठाकर कि मतलब ये कोई पूछने की बात है, ऐसा उसका रिएक्शन था। तो प्रेरणा कहती है आपने जवाब नहीं दिया ना अनन्या को और ना मुझे दे रही है। तो सांझ कहती कि ये सब जो हो रहा है। तो प्रेरणा कहती हाँ ये सब जो हो रहा है। तो सांझ कहती ये तुम्हें पता था? तो प्रेरणा कहती कि
ऑनेस्टली नहीं, मुझे सच में नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं खुद यहाँ जब आई तो सरप्राइज़ थी। मुझे तो घर से बस बुला गया था कि मेरी शादी है और मुझे बस लड़की को देखने जाना है। तो सांझ कहती तुम ऐसे ही किसी लड़की को बिना नाम जाने देखने के लिए चली गई? तो वो मतलब ऐसे हक से उससे झगड़े, वो होता है ना कि हाउ डेयर यू, कि तुम कैसे किसी लड़की को जाके देख रही हो, उस हिसाब से बात कर रही थी। तो प्रेरणा जो है वो थोड़ी स्माइल करती और कहती तो आप भी तो रेडी हुई ना कि कोई आपको देखने आ रहा है इसलिए? तो सांझ कहती वो तो मैं इसलिए रेडी हुई क्योंकि माँ ने कहा था, वरना मैं रेडी नहीं होती। तो प्रेरणा कहती कि मैं भी तो इसीलिए आई हूँ ना कि माँ ने कहा। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते और फिर हंसने लगते। तो प्रेरणा कहती वैसे आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो सांझ कहती कि उस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? तो प्रेरणा कहती हाँ ज़रूर है, क्योंकि मुझे और दूसरा भी सवाल पूछना है। तो सांझ कहती है ठीक है, फिर आप पहला रहने दीजिए, दूसरा पूछ लीजिए। तो प्रेरणा कहती ओके, तो क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो जैसे ही प्रेरणा ये कहती है, सांझ लाइक कि पहला अच्छा था ना, इससे बेहतर था, आसान भी, ऐसे उसके रिएक्शन थे। तो सांझ कहती कि वो मैं वो एक्चुअली, तो प्रेरणा कहती कि वो क्या? तो सांझ कहती वो एक्चुअली मैं, तो वो ऐसा कह रही थी ना। तो प्रेरणा क्या करती है, सीधा जाके उसकी वेस्ट को पकड़ती है और उसे अपने करीब कर लेती है। तो जैसे ही प्रेरणा उसे अपनी वेस्ट से, उसकी वेस्ट से पकड़ के अपने करीब कर लेती है, तो वो जो है सांझ, वो प्रेरणा के करीब आ जाती है। और जैसे ही करीब आती है, उसका एक हाथ जो है वो प्रेरणा के हार्ट की पोजीशन पे आ जाता है और दूसरा हाथ उसके शोल्डर से पीछे होके जैसे कि हक की पोजीशन में आ जाता है। तो वो इस पोजीशन में खड़े थे कि प्रेरणा ने उसे वैसे पकड़ लिया था और सांझ ने जो है उसे, उसका एक हाथ दिल पे रखा था और एक हाथ शोल्डर पे, और वो उस पोजीशन में खड़े थे। तो प्रेरणा फिर से कहती है तो क्या जवाब है आपका? तो सांझ कहती है मैं वो, और वो अपनी आँखें नीचे कर लेती। तो प्रेरणा जो है अपने एक हाथ से उसके चिन को पकड़ती है और उसके फेस को ऊपर करती है और कहती है मैं आपके लिए आसान कर सकती हूँ जवाब। तो जो सांझ है वो कहती कि मतलब वो होता है ना इशारों से कि कैसे। तो जो प्रेरणा है वो क्या करती है, प्रेरणा अपनी लिप्स को सांझ के लिप्स पे रख देती है और उसे बड़े प्यार से किस करती है, बड़े ही प्यार से। पहले उसके अपर लिप को सक करती है, फिर लोअर लिप को, और फिर दोनों को अपनी माउथ पे लेके बस एक टंग, अपनी टंग से लिक करती है, सक करती है और बस छोड़ देती है। और जैसे ही प्रेरणा ये सब करती है तो सांझ की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो प्रेरणा कहती है कि अब बता सकती हैं आप कि आपका जवाब क्या है? तो सांझ कुछ नहीं कह रही थी, कुछ भी नहीं, वो ब्लैंक हो गई थी कि ये क्या है। तो प्रेरणा क्या करती है, फिर से उसे और करीब कर लेती है, अपने बहुत ज़्यादा करीब, और अब फिर से उसे किस करने लगती है। तो जैसे ही वो फिर से उसे किस करने लगती है तो सांझ की जो बड़ी बड़ी आँखें वो अब बंद हो जाती है और वो प्रेरणा के उस किस को महसूस कर रही थी जो प्रेरणा उसे कर रही थी। उसकी जो लिप्स से उसे सक कर रही थी, अपने टंग से लिक कर रही थी और किसेस किए जा रही थी। और अब 1 मिनट बाद सांझ भी रिस्पॉन्स कर रही थी, बड़े प्यार से, बड़े स्वीटली ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी क्या होता है, 2 मिनट बाद प्रेरणा जो है वो सांझ को अपने आप से दूर करती है और कहती कि अब शायद आपको आपका जवाब पता हो और कुछ याद भी आ गया हो आपको, और ऐसा कह के नोटी वाली स्माइल कर रही थी। और जो है
सांझ की वेस्ट को छोड़ देती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। तो जैसे वो नीचे रूम से बाहर आई थी नीचे जाने के लिए, तो वो अपने जेब से रुमाल निकालती और अपनी जो लिप्स है उन्हें क्लीन करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि घर वाले सब नीचे थे, उसे पता था। तो वो नीचे चली जाती है। फिर जैसे ही नीचे जाती है, वो जो है सांझ को एक मैसेज भी कर देती है सीढ़ियाँ उतरते उतरते कि क्लीन इट, और नीचे आके बैठ जाती है। तभी सब कहते हैं तुम्हारी बातें हो गई इतनी जल्दी? तो प्रेरणा कहती है हाँ हो गई। तभी दीप्ति जी कहती कि ठीक है फिर मैं सांझ को बुला कर लाती हूँ। तो प्रेरणा कहती कि आंटी रुक जाइए, मुझे लगता है कि उन्हें खुद आने दीजिए, वो आके खुद आएंगी और डिसीजन बता देंगी। तो सब प्रेरणा की तरफ देखते कि मतलब, तो प्रेरणा कहती कि फाइनल डिसीजन सांझ बता देगी, हम उनका वेट कर लेते। तो सब कहते ठीक है। तो सब लोग बातें करने लगते। अब ऊपर दिखाते सांझ तो मानो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या यूँ कहे जो भी उलझने थी वो सुलझ गई थी कहीं ना कहीं। सांझ को जब प्रेरणा ने उसके वेस्ट को पकड़ लिया था, तभी उसकी धड़कनें जो है वो बढ़ गई थी। और जैसे ही प्रेरणा ने उसे किस किया था, उसकी टंग को लिक किया था, तो उसके दिल में एक सुकून सा छा गया था। एक गर्मी में एक ठंडी सी बारिश का सुकून, धूप में, कड़ी धूप में किसी ने हमारे सिर पे छाता रख लिया हो, या नंगे पैरों में कुछ दे दिया हो पहनने के लिए, उसका सुकून, या यूँ कहे ठंडक का एहसास हो रहा था उसे। और जब प्रेरणा उसे किस करती है और पीछे हो जाती है और कहती कि अब कुछ याद आया होगा, तो जब सांझ इस सेंटेंस के बारे में, इस बारे में, बात के बारे में सोचने लगती, तो उसे याद आता है उस दिन ड्रिंक करके सांझ ने जो हरकत की थी, वो याद आती है उसे। और उसके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि उसने उस वक्त खुद फर्स्ट टाइम प्रेरणा को किस किया था, और प्रेरणा ने आज जो किया है उसके बारे में सोच के सांझ जो है उसके होठों पे स्माइल आ जाती है। तभी अनन्या आती है और कहती दी। तो सांझ जो है वो कहती क्या हुआ? तो अनन्या बस रुक जाती है और कहती दी आपके मेकअप को क्या हुआ? तो सांझ कहती क्या हुआ? तो अनन्या कहती आप लोग कर क्या रहे थे रूम में वैसे? तो सांझ कहती कुछ भी नहीं, बात कर रहे थे। तो अनन्या कहती तो बात करने वाले लोगों की लिपस्टिक? तो जब वो ये कहती तो सांझ जो है वो अपने होठों पे हाथ रख लेती है और सीधा आईने के पास खड़ी हो जाती है और देखती। तो हाँ, उसकी लिपस्टिक जो थी वो थोड़ी सी मिसअप हो गई थी, तो वो जल्दी जल्दी उसे ठीक करने लगती है। तो अनन्या आती है और कहती है कि आपने वैसे बात इतने कम वक्त में बात के साथ साथ क्या क्या कर लिया दी? तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती शट अप। तो अनन्या स्माइल करने लगती है और कहती है वैसे दी, मुझे लगता है कि आपको इस शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो सांझ उसकी तरफ देखने लगती। तो अनन्या कहती कि दी आपको नहीं लगता कि आपको और रूह को पूरी फैमिली मिलनी चाहिए और उनका प्यार आप लोग डिज़र्व करते हैं दोनों भी? मैंने अभी नीचे देखा, रूह बड़ी खुश है रघुवंशी फैमिली के साथ, सब लोग उसे बहुत प्यार कर रहे, और स्पेशली प्रेरणा, एंड आई थिंक वो उसे सच में आपके जितना ही प्यार करेगी। तो सांझ जो है वो स्माइल करती और कहती आई नो। और अनन्या कहती ओ यू नो, ओके। तभी सांझ कहती कि अब नीचे चले? तो अनन्या कहती हाँ हाँ चलिए, सब आपका ही वेट कर रहे। तो सांझ कहती वेट कर रहे? तो अनन्या कहती हाँ, क्योंकि प्रेरणा जी ने सबको बता दिया है कि फाइनल डिसीजन आप ही बोलेंगी सबको। तो सांझ वो स्माइल करने लगती और नीचे आने लगती। तभी उसके फ़ोन पे जो बिप हुई थी वो उसकी तरफ ध्यान देती कि मैसेज कौन सा आया है। तो जब वो खोलती तो देखती कि क्लीन इट। तो भी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और कहती हाँ मतलब, और वो स्माइल करने लगती और फ़ोन को बंद करके नीचे आ जाती धीरे धीरे।
तो जैसे वो नीचे आती तो वो देखती कि सबकी नज़रें उसकी तरफ ही है, या मानो सब लोग उससे पूछ रहे कि हाँ तो क्या तय किया है तुमने। तभी वो प्रेरणा की तरफ देखती है और एक बार रूह की तरफ, तो रूह प्रेरणा की ही गोद में बैठी थी और बड़े प्यार से खेल रही थी, वो प्रेरणा की तरफ देख रही थी। तो सांझ कहती है कि अ, वो मैं तो नंदिनी जी जो है वो उसके पास आती है और कहती है देखो, उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम वो साफ साफ कह सकती हो। अगर हाँ है तो हाँ कह दो, और अगर ना है तो वो भी कह सकती हो तुम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, अगर तुम ना कहोगी तो भी, हमें भी नहीं है और प्रेरणा को भी नहीं। तो सांझ जो है वो नंदिनी की तरफ देखती है और एक बार प्रेरणा की तरफ और कहती कि वो मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये डिसीजन हम रूह से पूछे तो नहीं अच्छा होगा कि वो क्या चाहती है। तो जब सांझ ये कहती है तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा को पता था कि सांझ यही कहने वाली है। तो प्रेरणा जो है वो रूह से कहती कि रूह, तो रूह कहती है हाँ बड़ी। तो प्रेरणा कहती है तो रूह आपको हमारी फैमिली कैसी लगी। तो रूह कहती बहुत अच्छी है आपकी फैमिली। तो वो कहती कि और मैं कैसी लगी आपको। तो रूह कहती आप तो सबसे अच्छी हो। तो प्रेरणा कहती तो क्या आप हमारे घर पे चलोगी हमारे साथ रहने के लिए। तो रूह जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है, फिर सांझ की तरफ। तो सांझ की तरफ जैसे ही देखती है फिर प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है पर मैं अकेले नहीं चलूँगी, मम्मा भी मेरे साथ चलेगी। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है ठीक है, हम प्रेरणा, हम जो है मैं और तुम सांझ को हमारे साथ लेकर चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक बार हमारे साथ रहने आ गए तो आपको हमारे साथ हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। तो आप वापस यहाँ नहीं आ सकते रूह। तो रूह जो है वो फिर अपनी मम्मा के पास देखती है और दीप्ति जी की तरफ देखती है और अपनी दादू, अपनी मासी की तरफ देखती है और फिर प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है तो क्या मैं मेरी नानू और मेरी मासी उनसे भी नहीं मिल सकती। तो बहुत प्यारा सा फेस करती। तो प्रेरणा कहती है कि उसके चिक्स पे किस करती है, उसे बहुत प्यार आ रहा था रूह के ऐसी बातों पे, सवालों पे। तो कहती है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है रूह कि आप मिल सकती है सबसे, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे और आपकी मम्मा के साथ हम लोग टीम बना के रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या आपको हमारी टीम ज्वाइन करनी है मेरी, जिसमें आप हो और सांझ हो। तो जैसे वो ये कहती है तो रूह जो है वो 2 मिनट सोचती है और कहती है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तो जैसे ही वो ये कहती तो सब लोग रूह की तरफ देखते। तो प्रेरणा कहती शर्त। तो रूह कहती हाँ शर्त, जो अगर आप मानेंगे तो मैं और मम्मा आपकी टीम में रहेंगे, वरना छोड़ दीजिए बात। तो प्रेरणा कहती सबकी तरफ देखती और रूह की तरफ देखती और कहती कि क्या शर्त है रूह। तो रूह कहती कि जब भी मम्मा मुझे डांटे ना तो आप मुझे उस डांट से बचा लेगी ना। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती और कहती ऑफ कोर्स, मैं तो सांझ को तुम्हें डांटने ही नहीं दूंगी। तो रूह कहती और ना मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट और टॉयज़ और मुझे बहुत सारा खेलने के लिए आप लेकर जाओगे ना। तो प्रेरणा कहती है हाँ बाबा हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। ओके। तो रूह कहती तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। और ऐसा कह के वो प्रेरणा के चिक्स पे किस कर लेती है और उसे हक कर लेती है और कहती तो हम टीम अप हो गए ना अब। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और सांझ की तरफ देखती है। तो सांझ जो है वो भी स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसके सवाल का जवाब प्रेरणा ने बड़ी आसानी से रूह से पूछ लिया था। तो सब लोग हंसने लगते और कहते तो चलो, अब प्रेरणा और सांझ का जवाब हमें रूह ने बता दिया कि जो लोग हम बातें हम सोच रहे हैं वो अब होने वाली है। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पे मिठाइयाँ लाई जाती है, सबको खिलाई जाती है, सब एक दूसरे को खिला रहे थे। तो प्रेरणा जो है वो मिठाई लेती है और रूह के
पास लेकर जाती है और कहती है लो मिठाई। तो रूह खाती है और प्रेरणा को कहती है कि सिर्फ मुझे खिलाओगे क्या, मम्मा को नहीं खिलाओगे। तो जैसे वो ये कहती तो सब लोग स्माइल करने लगते और कहते हाँ हाँ रूह, बोलो प्रेरणा से कि वो सांझ को भी मिठाई खिलाई और सांझ प्रेरणा को भी। तो जब सब ये लोग ये कहते हैं तो रूह कहती हाँ हाँ मम्मा आप भी खिलाओ बड़ी को मिठाई। तो प्रेरणा जो है वो फिर रूह को साइड में बिठा के खड़ी हो जाती और जो मिठाई है वो सांझ के पास लेकर जाती है। और जो सांझ है वो खड़ी हुई थी, तो प्रेरणा है ना वो मिठाई सांझ के खिलाती है सांझ को और धीरे से उसके कानों में जाके कहती कि वैसे तो हमारी मिठाई पहले ही खा के हो चुका है, हमारा मुंह तो पहले ही मीठा है ना। तो जब वो कहती है ना तो सांझ के भी होठों पे प्यारे से स्माइल आ जाती है और कहती है कि कुछ भी, सब देख रहे। तो प्रेरणा पीछे हो जाती है। तो सब कहते क्या हुआ प्रेरणा, क्या कह रही थी तुम सांझ से। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, मैं उन्हें कह रही थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सब कहते हाँ तो अब सांझ खिलाएंगी प्रेरणा को। तो उसी में से सांझ ले लेती थोड़ा सा और प्रेरणा को खिलाती। तो सब लोग कहते ठीक है तो फिक्स हो गया, तो अब हम पंडित जी से बात कर लेते आगे की। तो सब कहते हाँ हाँ बहुत तैयारी करनी है हमें शादी के लिए। तो आज का एपिसोड यही तक रखते और प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बी लव आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।